स्टूडेंट्स, हमने 10th क्लास का जो सेकंड चैप्टर शुरू किया हुआ है जिसका नाम है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसका जो रहता पार्ट था वो आज हम पढ़ेंगे, जिसमें हम ग्लास प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन डिस्पर्शन कैसे होती है वो पढ़ेंगे। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स पढ़ेंगे। हम इसको वन बाय वन करते जाएंगे आगे स्टेपिंग में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। जो व्हाइट लाइट प्रिज्म के पड़ती है वो डिस्पर्शन कैसे उसकी होती है। हाँ, तो पहले कहते हैं बीम ऑफ लाइट जो उसके ऊपर पड़ता है, पढ़ने के बाद वो डिफरेंट कलर्स में स्पेक्ट्रम में स्प्लिट हो जाता है। मैंने बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज पास थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, इट इज स्प्लिट अप इनटू ए बैंड ऑफ कलर्स कॉल्ड, जिसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड डिस्पर्शन, और इस फिनोमेनन को हम डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट कहते हैं। द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट हैज कलर्स, इसके कलर्स होते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, जिसको हम विबग्वायर भी बोलते हैं। द रेड लाइट बेंड्स द लीस्ट एंड द वायलेट लाइट बेंड्स द मोस्ट। इसको हम आगे वो डायग्राम है उसके साथ कोशिश करते हैं देखने की। जैसे इसमें कह रहा है कि वाइट लाइट जब इसके ऊपर पड़ेगी, पड़ने के बाद वो डिस्पर्स हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है इनटू 7 कलर्स में, अलग अलग कलर्स में। जैसे देखिए रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। इसको विबग्वायर भी कहा जाता है। रेड जो है वो कम डिवेट होता है, लेकिन वायलेट सबसे ज्यादा डिवेट होता है। इसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। अब जो व्हाइट लाइट जो डिस्पर्स होके जाती है एक प्रिज्म से, उसको वापस व्हाइट लाइट में लिया जा सकता है। जैसे बोलते हैं रिकम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट प्रोड्यूसेस व्हाइट लाइट। जो स्पेक्ट्रम हमने प्रोड्यूस किया, पीछे हमने भी पढ़ा, व्हाइट लाइट डिफरेंट कलर्स में आता है, उसको वापस हम व्हाइट लाइट ले सकते हैं। पता है व्हेन ए बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज पास थ्रू ए ग्लास प्रिज्म से पास होती है, इट इज स्प्लिट अप इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स में वो बदल जाती है। व्हेन दीज कलर्स आर अलाउड टू फॉल, अगर इन कलर्स जो ये 7 कलर्स में बनेंगे, जब इन कलर्स को दोबारा प्रिज्म के आगे रख के कोई प्रिज्म उससे पास होने दिया जाए, तो व्हेन दीज कलर्स आर अलाउड टू फॉल ऑन अनवर्टेड, उल्टे ग्लास प्रिज्म से पास होने दिया जाए, इट रिकमाइंड्स टू प्रोड्यूस व्हाइट। वो दोबारा जो कलर्स हैं सारे जुड़ के व्हाइट लाइट देते हैं। combination of white light white light produces व्हाइट लाइट। अब इसके आगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेनबो फॉर्मेशन कैसे होती है। रेनबो हम जो आसमान देखते हैं कैसे बनता है, बोलता है ए रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है अपेयरिंग इन द स्काई, जो स्काई में दिखता है वाटर जो रेन शावर के बाद, बारिश के बाद। इट इज कॉज्ड बाय द डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट की डिस्पर्शन की वजह से होता है बाय वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट, जो वाटर ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में होते हैं। द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं स्मॉल प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं। दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द सनलाइट, देन reflect it internally and finally reflect it again when it comes out of the raindrops. Due to the dispersion, see dispersion of sunlight or internal reflection by the water droplets, we see द रेनबो। इस तरह में ये वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं एंड सब उसको डिस्पर्स करते हैं सनलाइट पार्टिकल्स को, जिसकी वजह से हम 7 कलर्स जो होते हैं रेनबो जो आसमान में बनती हुई दिखते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होती है, तो इसमें बोलता है एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू द ग्रेजुअल चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ग्रेजुअल बदलाव आने की वजह से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होती है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एटमॉस्फेयर का, ग्रेजुअली वो बढ़ जाता है टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ की तरफ आते हैं, बिकॉज हॉट एयर जो अबाव ऊपर होती है वो कम डेंस होती है, देन द जो एयर बिलो होती है नीचे हाथ के पास वो ठंडी होती है। सो लाइट ग्रेजुअली बेंड्स, इसलिए लाइट बेंड्स हो जाती है नॉर्मल की तरफ। सो द रियल पोजीशन ऑफ ए स्टार इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स अपेरेंट, इसलिए स्टार की जो पोजीशन होती है, रियल पोजीशन होती है, वो डिफरेंट लगती है। जैसे देखिए पोजीशन यहाँ पे थी, लेकिन ये अपेरेंट पोजीशन ये ऊपर वाली इसको दिखती है, रियल पोजीशन ये होगी। तो इंक्रीज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने की वजह, चेंज होने की वजह से ये अपेरेंट ऑब्जेक्ट हमें दिखती है, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देन आपका आगे आ गया है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं, कहता है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से स्टार जो हमें ट्विंकल करते हुए दिखते हैं ऑफ द लाइट, एंड ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द स्टार की पोजीशन हमें बदलती हुई दिखती है, एंड मूवमेंट ऑफ द लेयर्स ऑफ द
एटमॉस्फेयर की लेयर्स होने की हिलती हैं उसकी वजह से। सो द लाइट फ्रॉम द स्टार्स, ये लाइट जो हमारे स्टार से समटाइम्स ब्राइटर, कभी तेज होती है कभी फेंटर हो जाती है। इट अपीयर्स टू ट्विंकल, कभी चमकती हुई दिखती है। प्लैनेट्स आर क्लोजर टू द अर्थ, प्लैनेट्स क्योंकि अर्थ के पास हैं स्टार के मुकाबले में। द लाइट फ्रॉम द स्टार्स आर कंसिडर्ड एज ए पॉइंट, इसलिए जो स्टार हैं वो हमें छोटा सा एक पॉइंट की तरह सोर्स ऑफ लाइट दिखते हैं। एंड द लाइट फ्रॉम द प्लैनेट्स आर कंसिडर्ड एज एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ एनर्जी, से लाइट जो प्लैनेट्स होती है वो एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट होती है। सो द लाइट फ्रॉम द प्लैनेट्स नलिफाई द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, इसलिए जो लाइट प्लैनेट से होती है वो नलिफाई कर देती है ट्विंकलिंग फैक्ट को। अब हम लास्ट में पढ़ेंगे टिंडल फैक्ट क्या होता है। तो बोलता है व्हेन ए बीम ऑफ लाइट पासिस थ्रू ए कोलाइडल सॉल्यूशन, से जब ये बीम ऑफ लाइट को पास किया जाता है द पाथ ऑफ लाइट जो होता है बिकम्स, वो विजिबल हो जाता है ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट की, लाइट स्कैटर होने की वजह से बाय कोलाइडल, जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उन लाइट को स्कैटर कर देते हैं। दिस इज नोन एज, इसको टिंडल फैक्ट बोलते हैं। जैसे बोलता है द अर्थ एटमॉस्फेयर कंटेंट्स एयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर होते हैं, ड्रॉपलेट्स होते हैं, डस्ट होती है, स्मोक होता है। व्हेन लाइट पासिस थ्रू द एटमॉस्फेयर, से जब लाइट पास होती है द पाथ ऑफ द लाइट बिकम्स, लिए लाइट जो है पाथ जो लाइट का है वो विजिबल हो जाता है। स्केटरिंग ऑफ लाइट, वो जो लाइट को स्केटर कर देते हैं यही पार्टिकल्स, कौन कौन से पार्टिकल्स, एयर मॉलिक्यूल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स, डस्ट, स्मोक एक्सट्रा को स्कैटर कर देते हैं। तो द कलर ऑफ द स्कैटर लाइट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द स्कैटर पार्टिकल, जो कलर स्कैटर लाइट होती है उसका साइज किस पर निर्भर करता है कि साइज ऑफ द स्कैटर्ड पार्टिकल, जो लाइट को स्कैटर करते हैं उन पार्टिकल का साइज क्या है। वेरी फाइन पार्टिकल्स, जो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो ब्लू स्कैटर, ब्लू लाइट को स्कैटर करते हैं। लार्ज पार्टिकल्स डिफरेंट कलर्स को करते हैं। जैसे हम देखिए, ये देखिए बीकर है, बीकर में से जब हम लाइट पास कराते हैं ये देखिए बीच में ये पार्टिकल्स हमें दिखेंगे, स्कैटर लाइट दिखेगी। जैसे हम बारिश के बाद अगर जंगल में जाएं तो ऊपर से सनराइज पड़ती है तो ये सारे ये रास्ता हमें उनका बनता हुआ दिखता है। इसको हम बोलते हैं टिंडल फैक्ट। इसके साथ ये जो हमारा आज का जो रहता पार्ट था वो खत्म हो गया है। तो आपका ह्यूमन हाई एंड द कलरफुल खत्म हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझा होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस